तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको 4 तक ब्लाउज की कटिंग बताएंगे और 32 साइज में कटिंग कैसे करते हैं ब्लाउज में, तो वो आपको बताते हैं। पहले हम इसकी ड्राफ्टिंग आपको समझाते हैं कि कैसे क्या आपको मेजरमेंट लगाना है इसमें। तो चलिए यहाँ पे हम शोल्डर का हाफ करेंगे। फुल लेंथ प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए, ठीक है ना। ये हमारी वेस्ट है डिवाइड 2, ये हमारी बस्ट है डिवाइड 4 प्लस 0.5। जितना हम यहाँ पे ले रहे हैं उतना ही हम यहाँ पे लेंगे। अगर हम यहाँ पे 6.5 ले रहे हैं तो हम यहाँ पे भी 6.5 ही लेंगे। अगर आप यहाँ पे 7 इंच लोगे शोल्डर तो आर्मोल भी 7 इंच लोगे। उसमें हमने ये आपका हाफ इंच माइनस मतलब इंक्लूड नहीं किया है। हाफ इंच आपका अलग से रहेगा, हाफ इंच आपको डाउन करना है। और आर्मोल निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। अगर आप इस तरीके से भी नहीं लगा रहे हो तो आर्मोल निकालने का ये फॉर्मूला है, बस डिवाइड 4 प्लस 0.5 माइनस 0.75। ये आपका आर्मोल निकालने का फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है, एफएक्स पॉइंट का निशान लगाना है। तो वो आप कैसे लगाओगे, जो आपका ये यहाँ पे शोल्डर, जो आपका रिमेनिंग शोल्डर बचा है, इसका आप हाफ लगाओगे। हाफ से जहाँ पे आपका पॉइंट बन रहा है वहां तक लगाओगे। जैसे 32 साइज है तो 32 साइज में हम 9.5 पे लगाएंगे एफएक्स पॉइंट का। क्योंकि क्या होता है, हम यहाँ पे हमारा इंक्लूड है सिलाई के लिए भी नहीं, इसमें हमने सिलाई के लिए इंक्लूड नहीं किया है तो हम यहाँ पे 9.5 लगा रहे हैं। क्योंकि जिनका हम ब्लाउज कटिंग करेंगे उनकी एफएक्स पॉइंट थोड़ी नीचे है तो उसके अकॉर्डिंग भी लगता है। या तो आप अपनी कस्टमर का एफएक्स पॉइंट का देखो कि डार्ट उनकी कहाँ पे आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग भी निशान लगा सकते हो। नहीं तो इनका एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होता है कि कौन से साइड में कितनी डार्ट हमारे कितना एफएक्स पॉइंट पे निशान लगता है। इसका एक चार्ट होता है पूरा कि कितने साइज में हमारा एफएक्स पॉइंट का निशान कहाँ पे लगता है। तो वो मैं आपको चार्ट बता दूंगी कि कौन सा साइज में एफएक्स पॉइंट आप कहाँ पे लगाओगे। तो इसमें हमारा 9.5 आ रहा है। तो हमें इसका डिस्टेंस कैसे निकालना है वो और बता देती हूँ। इसका जो डिस्टेंस आप निकालोगे यहाँ से यहाँ तक कितना आपको लेना है, यहाँ पे आपका जितनी भी बस्ट आ रही है उसको आप 10 से डिवाइड करोगे। अगर आपकी 32 बस्ट है तो 10 से डिवाइड करने पे आएगा आपका 3.2। वीडियो स्टॉप करो। तो देखिए एफएक्स पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिया कैसे निकालोगे। इस तरीके से आपका एफएक्स पॉइंट का जो डिस्टेंस आएगा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ पे आप डायरेक्ट 3.2 लिख दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, साइज हमारा कम है तो ये हमारे जो यहाँ से हम जो लेते हैं ये हमारे साइज के अकॉर्डिंग होता है। तो इनका साइज कम है तो हम यहाँ से 0.75 ही लेंगे। अदरवाइज इससे ज्यादा साइज होता तो हम उनका 1 इंच लेते। 1 इंच हमारा जितना भी हैवी साइज हो फिक्स होता है सब में। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हमारा साइज कम है, उनकी बस्ट इतनी नहीं है। अगर हम वहां पे 1 इंच लेते हैं तो हमारा चेस्ट का मतलब कुछ ज्यादा ही यहाँ पे कब बन जाएगा तो हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस कितना लेंगे, 2 इंच का। यहाँ से भी हम 2 इंच लेंगे, यहाँ से भी हम 2 इंच लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे और एक सीधा निशान लगा देंगे और यहाँ पे हमारी हाफ इंच की प्लेट डल जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम 1.5 ऊपर जाएंगे मतलब 1.5 इंच और यहाँ से एक प्लेट बना देंगे। यहाँ पे भी हम हाफ इंच की प्लेट डालेंगे। और आपको इस तरह क्या करना है, जो आप मार्जिन लोगे उसमें हाफ इंच और एक्स्ट्रा लोगे। वो क्यों लेंगे वो मैं आपको कटिंग में समझाऊंगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आर्मोल की डार्ट का निशान लगाना है।
ये हमारी वेस्ट डार्ट है, ये हमारी साइड डार्ट है, ये हमारी फ्रंट डार्ट है और ये हमारी आर्मोल डार्ट है। तो इनका भी नाम होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच माइनस करोगे और अपनी डार्ट डाल दोगे। यहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ पे 0.75 ले लेना, टोटल आपको 0.75 लेना है, क्योंकि हमारी ये वाली डार्ट और ये वाली डार्ट थोड़ी मोटी डलती है। ये वाली डार्ट हमारी कम डलती है, ½ इंच की। ये हमारी दोनों तरफ 7.5 आ गई और ये हमारी ऑल राउंड 7.5 है। ठीक है, पेंसिल देने का हाईलाइट कर देती हूँ इनको। इसमें मैंने कहीं पे भी मार्जिन नहीं रखा है, आपको लगे कि मैंने कहीं पे मार्जिन रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये हमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है। वो क्यों लेना है वो मैं आपको बताऊंगी। और ऐसे ही ½ इंच आपको फ्रंट साइड में भी एक्स्ट्रा लेना है, इस साइड में, क्योंकि जो ये डार्ट है हमारी, ये दोनों डार्ट कटेंगी, तो कटेंगी तो कपड़ा अंदर की साइड जाएगा, तो हमें अंदर की साइड तो नहीं करना, वो हमारा ½ इंच कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वो बाहर की तरफ ही निकालना है। ठीक है, अब बचा हमारा आर्मोल। मैंने आर्मोल निकालने का तो फॉर्मूला बता दिया है, उस तरीके से आप आर्मोल निकाल सकते हो। आर्मोल निकालने के बाद आर्मोल शेपर से ऐसे आप शेप दे दोगे, इस तरीके से, इस तरीके से आप शेप दे दोगे। और ऐसे ही अब 1 इंच अंदर की साइड जाते हुए हम फ्रंट आर्मोल का शेप लगाएंगे और इस तरीके से आर्मोल शेपर से आप फ्रंट वाले आर्मोल का निशान लगा देंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। जितनी हमें लेंथ तैयार रखनी है उसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं आएगा, जितना आप सिलाई का ऊपर लोगे और जितना आप नीचे मार्जिन के लिए लोगे उतना ही रखना है। अब हम पट्टी का बताते हैं। हमारी 2 पट्टियां फ्रंट में तैयार होती है, एक आई वाली और एक हुक वाली पट्टी। जो हमारी हुक वाली पट्टी होगी वो तो आपकी 2 इंच की रेडी होगी, मतलब 2 इंच आपको चाहिए, 2 इंच आपको चाहिए। ठीक है, अब जो दूसरी वाली पट्टी हम तैयार करेंगे वो हमें 2.5 इंच चाहिए, 2.5। ये हमारी हुक पट्टी है, ये हमारी आई पट्टी है। ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम करते हैं बैक पार्ट। नेक का तो आप लोगों को पता ही होगा कि जितना आपको यहाँ से चाहिए उतना आप रख लो, मतलब आपको जितनी, या तो आप जितनी आपको ये पट्टी रेडी चाहिए उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रख के और नेक का आप निशान लगा दो, वो मैंने आपको समझा दिया उस तरीके से। ये फ्रंट पार्ट आ गया। अब हम करते हैं बैक पार्ट। देखो उसमें बैक पार्ट में थोड़ा सा कुछ अलग है, और क्या अलग है वो मैं आपको समझा देती हूँ। आर्मोल से ऐसे निशान लगा लोगे आर्मोल का। इसमें आपको क्या करना है, जो आपका एफएक्स पॉइंट यहाँ पे आया है, जैसे आया है आपका 9.5, ठीक है, आप जो बैक पार्ट में डालोगे वो 8.5 की आएगी, आपकी 1 इंच कम हो जाएगी। और ½ इंच की आपकी डाट डलेगी यहाँ पे, यहाँ से वन इंच कम बैक डाट के लिए। ठीक है, समझ गए। आपकी जैसे हमारे यहाँ 9.5 था, तो यहाँ पे कितना है हमारा 8.5।
ऊपर से आप शोल्डर जितना डाउन करोगे यहाँ पे उसका मीडियम लेके यहाँ निशान लगा दोगे। अब ये डार्ट कैसे डालेंगे वो मैं आपको समझाती हूँ। इस डार्ट का क्या लॉजिक है, जितना आपकी यहाँ पे वेस्ट आई है उसका हाफ कर दोगे। हाँ, जितना आपकी ये जैसे वेस्ट है उसका हाफ किया, हाफ करने के बाद निशान लगा लोगे, 1/2 इंच यहाँ पे और 1/2 इंच यहाँ पे, और ये डार्ट डाल दो। और इसमें बैक पार्ट में एक चीज हो रहा है, जितना हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हुआ है जितना आपका फ्रंट पार्ट रेडी है उसमें से आपको 1 इंच माइनस करना है और उतनी आपको लेंथ इसकी तैयार रखनी है। अगर हमारा ये फ्रंट पार्ट 14 इंच रेडी आ रहा है तो आप बैक पार्ट को 13 इंच रेडी करोगे। ये मत सोचना कि छोटा हो जाएगा, कुछ छोटा नहीं होगा। और फ्रंट पार्ट हमारा 14 इंच ही रेडी आएगा, मगर बैक पार्ट को आप 13 इंच रेडी करोगे। इसमें मैंने ड्राफ्टिंग बताई है, तो ना इसमें मैंने आपका ऊपर 1/2 इंच ऊपर शोल्डर ज्वाइंट के लिए लिया है, ना मैंने यहाँ फोल्डिंग के लिए लिया है, ना मैंने यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो आप फैब्रिक में लोगे, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो हम इसमें नहीं लेंगे कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो बस्ट है डिवाइड बाई 4 होगी, बस 1/2 इंच हमें नहीं करना। हम पहले क्या करते थे आपको याद है, जब हम पहले ब्लाउज बनाते थे तो हम क्या करते थे, जो बैक पार्ट मतलब एग्जैक्टली ऐसे ही निशान लगा लेते थे। फिर हम क्या करते थे, यहाँ से भी कम करते थे नीचे से और साइडों से भी कम करते थे ना हम। तो अब क्या किया हमने, जो हमें 1/2 इंच यहाँ कम करना था वो हमने हटा दिया, जो नीचे से कम करना था वो भी हमने हटा दिया। तो अब आपको सीधा फॉर्मूला ये है कि फ्रंट पार्ट से 1 इंच माइनस करो और यहाँ से आप सिर्फ बस डिवाइड बाई 4 करो और कुछ नहीं करना, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना, और ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना ना भूलना। जब तक के लिए बाय। अगर आपको किसी और टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। जब तक के लिए बाय बाय।